पौलुस कहते मेरा प्रचार ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा की प्रगटीकरण है। हालेलुया। यस राहुल, मैं जो बोला सच है या झूठ है? या बिल्कुल सच बोला पास्टर जी ने। हम एक्चुअली 3.5 साल पहले जब चर्च आए थे तो मम्मी हमें लेके आया था, और हम उस समय सोचते थे कि ऐसा चर्च आने से क्या होगा, क्योंकि जैसा समाज सोचता था वैसे मैं भी सोचता था कि मैं तो बहुत धर्म के काम करता हूँ, मैंने तो पूरा भारत घूम रखा है, सारे मंदिर मस्जिद सब जगह गया हूँ, तो ऐसा चर्च जाने से क्या होगा। पर मैं फिर भी मम्मी के कहने पे, वाइफ के कहने पे एक बार चर्च आया। मैं चर्च आया, मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने प्रार्थना नहीं किया और मेरा सिगरेट का नशा छूट गया। मैं 4 संडे आऊँगा और मेरा नशा छूट गया। मैं समझ गया ये कुछ सुपर नेचुरल मेरे साथ हो रहा है, जबकि मैं वाइफ को भी नहीं बताता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ, और मैं छुप छुप के पिया करता था। मैंने उस खोखे की तरफ देखना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं देखा कि मेरे अंदर सच में इतना एंगर का आत्मा है मेरे अंदर, तो ये तो कोई एक अजीब सी चीज़ है मेरे अंदर, जो मैं इतना एंगर करता हूँ अपने माँ बाप पे, अपनी वाइफ पे। देखा तो मेरा वो एंगर जाता चला गया। मैं देखा मेरे परिवार में इतनी शांति। मैं कहा मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं 21 किलोमीटर नंगे पैर चला करता था, मेरे परिवार में तभी इतनी शांति नहीं होती थी। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा मैंने परमेश्वर को 32 साल जानने की कोशिश करी, बचपन से लेके अब तक। मैंने कहा मेरे परिवार में इतनी शांति मैंने अभी नहीं देखी। मैंने अपने पापा को बदलते हुए देखा। मैंने कहा मेरे परिवार से झगड़ा चला गया, शांति हो गई, मेरा स्वभाव बदलने लग गया। मैंने कहा सच में जीवित खुदा है। मैं फिर पर इतना आसान नहीं था कि परमेश्वर को विश्वास करना, क्योंकि हम 30 में बचपन से कुछ करता आ रहा था, जो रिचुअल को फॉलो करता आ रहा था। पर मेरे हाथ में बाइबल आया, मत्ती का वचन आया मेरे पास, लोग तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें एक स्वामी की सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम एक से प्रेम करोगे, को बैर करोगे। वो वचन ने मेरा जीवन बदला। मैंने अपना सारा बाकी का पीछे का सिस्टम पैक करके रख दिया और मैंने यीशु को उसी समय ग्रहण कर लिया। मेरे पास बीमारी थी उस समय, मुझे एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया था इसको ऑटोइम्यून डिजीज है। ये ना बोला था मेरे को ऑटोइम्यून डिजीज था। हाँ, मैंने बोला था ना कल नया वर्ष में। हाँ, ऑटोइम्यून डिजीज था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। जैसे वो मंदिर में वो कुबड़ी रोगी नहीं आता जो यूं करके झुक गया था ऐसे, जिसके वो कमर स्पाइन बैम्बू हो गया था, उसी डिजीज था मेरे को। तो मुझे एम्स के डॉक्टर ने कहा था आप धीरे धीरे आपका भी स्पाइन बैम्बू हो जाएगा, मतलब कुबड़ी बन जाओगे आप। तो और सच में ये परिवार का कर्ज था ये, क्योंकि मेरी मौसी की लड़की को भी था, वो भी एम्स गई थी और वो आज की डेट में बेड पे ही है अभी, ठीक है। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और सच में हमने विश्वास किया। मुझे विश्वास था, मेरी वाइफ को विश्वास था, मेरी मम्मी को विश्वास था कि हम चंगे होंगे। हमें समय जरूर लगा, पर 2000 अप्रैल 2019 में पास्टर जी भी हमारे घर आए, प्रार्थना किया, हमें पूरा विश्वास था कि ऐसा होगा। 2019 में मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा ऐसा लगा था ये मेरा लास्ट महीना है, क्योंकि मेरा सब कुछ शरीर का बंद हो गया था। मेरे मुंह से खाना आता था वो बाहर चला जाता था, मेरे सब जॉइंट, सब स्पाइन, सब फ्रीज हो गया था। मैं बेड पे रहता था एक तरह से। पर मेरे को फिर मैंने बपतिस्मा लिया, विश्वास का बपतिस्मा लिया अप्रैल 2019 में। मैंने सोचा कि परमेश्वर या तो मुझे यहाँ से उठा लेना या फिर मुझे चलाना तो अपने महिमा के लिए चलाना, और परमेश्वर ने मुझे चलाया। विश्वास किया, सुपर नेचुरल, आप पूर्ण रूप से चंगा हो गया। यस, परमेश्वर ने मैं चंगा भी करा और बिल्कुल गिफ्ट भी दिया। रूफस हमारा बेटा, उसके तुरंत बाद ही मुझे पता था, जब मैं पास्टर जी के पास आता था, मैं पास्टर जी से मैं सोचता था, खड़ा होता था वाइफ के साथ, पास्टर जी वाइफ के लिए प्रार्थना करते थे ऐसे यहाँ पे कोक पे हाथ रख के। मैं कहता था पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मैं चंगा होगा तभी तो बच्चा होगा। पर पास्टर जी एक स्टेप आगे प्रार्थना करते थे और सच में ऐसे ही हुआ। वो साल खत्म नहीं, उससे पहले मुझे चंगाई भी मिली, मुझे बच्चे की आशीष भी मिली। और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किए। मैं खुद एक छोटी सी मतलब मैं एक एज ए रीजनल हेड काम करता था MBA के बाद। मैं देखता था मेरे काम सक्सेसफुल नहीं होते थे। मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं अच्छी नौकरी कर, कौन सा इंस्टीट्यूट है? मैं IIM कोझिकोड से पढ़ा था, कोझिकोड केरला में IIM से। मैं सोचता था मैं अच्छी कॉलेज से पढ़ा हूँ, 10 साल में अच्छे कॉलेज, पर मेरे पास 15 लाख का लोन था। और मैं जो जॉब करता था, कभी जॉब चला गया, कभी वो कंपनी बंद हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता था जीवन में। मैं देखा, मैं जब से चर्च से जुड़ाना 3 साढ़े 3 साल, मैं सिर्फ नॉर्थ हेड नहीं, फिर धीरे धीरे इंडिया हेड, फिर एशिया पैसिफिक हेड।
और मैं बता रहा हूँ मेरी सैलरी 10% 20% नहीं बढ़ा, मेरा 2.5x समय पहले से। और मतलब परमेश्वर ने मेरे सारे कर्ज दूर किए। मतलब मेरा फैमिली पूरा लोन में था, हम सब लोन की बातें करते थे, कहना घर था पर हम लोन की बातें करते रहते, पापा पे लोन, मम्मी पे लोन, मेरे पे लोन। वो सब हमारे जीवन से 2000 पिछले साल सब निकल गया यीशु के। मैं पिछले दिन गाड़ी भी ले ली। हाँ, परमेश्वर ने गाड़ी भी दिया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।